स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम सभी लोग पर्यावरण से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे, जैव विविधता। ये टॉपिक आपका सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे वो लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे वो सुपर टेट हो या यूपी-पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, जैव विविधता, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जैविक विविधता ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैविक विविधता शब्द, ये जो शब्द है इसका सर्वप्रथम, पहले ये जैविक विविधता थी, इसका सर्वप्रथम, इस शब्द का सर्वप्रथम वर्ष 1968 में एक वैज्ञानिक थे, रेमंड एफ दासमैन। ठीक है, तो जैविक विविधता, ये जैव विविधता नहीं, जैविक विविधता। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1968 में किसने किया था? रेमंड एफ दासमैन ने किया था। इनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का क्या नाम था? ए डिफरेंट काइंड कंट्री। ओके, इसमें प्रयोग किया गया था। यह जो पुस्तक थी जैव संरक्षण के लिए यह पुस्तक थी। फिर इसका स्वरूप जैव विविधता हुआ। जैव विविधता, अब हम लोग जैव विविधता देखिए, इसका स्वरूप जो हो अब जैव विविधता हो गया। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन ने किया था। ओके, वाल्टर जी रोजन ने किया था 1985 में। ओके, तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन के द्वारा किया गया था 1985 में। जैविक विविधता शब्द का प्रयोग 1968 में रेमंड एफ दासमैन के द्वारा किया गया था। इनकी एक पुस्तक ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री, और यह जो पुस्तक थी वो जैव संरक्षण के लिए बनी हुई थी, समर्पित थी उसके लिए। ओके, अब हम लोग जैव विविधता से तात्पर्य क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, जैव विविधता जो है, अब इसमें देखिए जैव विविधता, देखिए जैव विविधता, इसमें वर्ड आ जाता है विविधता का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के। ओके, तो ये शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के, भिन्न। देखिए, भिन्न जीवों की बहुलता से इसका अर्थ होता है, ठीक है, जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ पाए जाते हैं। अब इसके अंतर्गत वनस्पति जंतु की समस्त प्रजातियां समाहित की जाती हैं। ठीक है, तो इसके क्या होता है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में, मान लीजिए ये कोई भौगोलिक क्षेत्र है, इसके अंतर्गत आपके जीव हैं, बहुत से जीव हैं, ठीक है, वनस्पति हैं, कई सारी वनस्पति हैं, पेड़ पौधे पादप हैं, ठीक है, इन सबको समाहित किया जाता है। और ये कैसे होते हैं? भिन्न प्रकार के, भिन्न जीव हों, वनस्पतियां भी कैसी हों? भिन्न हों। ठीक है, तो जैव विविधता शब्द का अर्थ क्या हुआ कि भिन्न जीवों की बहुलता से है इसके अंतर्गत, और ये किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ पाई जाती हैं। इसमें वनस्पतियां भी और जंतुओं की समस्त प्रजातियां जो होती हैं वो आती हैं, उनको समाहित किया जाता है। ओके, विश्व वन्यजीव कोष के अनुसार हम परिभाषा देख लेते हैं। देखिए, किसी भी क्षेत्र में, ये मान लीजिए कोई आपका क्षेत्र है, ये विश्व वन्यजीव लिख देता हूं यहाँ पे, विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार परिभाषा है। ओके, विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार परिभाषा। देखिए, किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवन के लिए जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार के जंतु हो सकते हैं, सेम वैसे ही है, अलग नहीं है। जंतु, पौधे हो सकते हैं इसमें, ठीक है, कवक, सूक्ष्म जीव, ठीक है, इनसे क्या होता है? प्रकृति का निर्माण होता है। पारितंत्र में ये सभी जीव आपस में मिलकर अंतःक्रिया करते हैं और पारितंत्र को संतुलित रखते हैं। जैव विविधता हमें सब कुछ प्रदान करती है, और ये क्या होते हैं? हमारे जीवन का
ये हमें सब कुछ प्रदान करती है जो हमारे जीवन का आधार है। ओके, जैसे स्वच्छ जल प्रदान करती है, स्वच्छ जल हो गया, भोजन और आश्रय, औषधि। ओके, तो ये सब हमें प्रदान होता है जैव विविधता से। तो क्या हो गया, किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवन के लिए, ये किसी कोई क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार का जीवन, चाहे वो जंतुओं, पौधों या कवक या सूक्ष्म जीव, उसके लिए क्या करते हैं, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया जाता है। ओके, विभिन्न प्रकार के जंतुओं, पौधों, कवक, सूक्ष्म जीवों से मिलकर जो होता है प्रकृति का निर्माण होता है। ओके, और ये अंतःक्रिया आपस में करते हैं और पारितंत्र को संतुलित रखते हैं। ठीक है, तो ये किसके अनुसार परिभाषा होगी, विश्व वन्य जीव कोष के अनुसार ये परिभाषा है। ओके, अब हम सभी लोग इसके प्रकारों को देख लेते हैं, जैव विविधता के प्रकार। ओके, देखिए जैव विविधता के प्रकार, मैं यहाँ पे वी लिखे दे रहा हूँ, जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार, देखिए जैव विविधता के प्रकार। अब देखिए जैव विविधता के जो प्रकार हैं वो देखिए कौन कौन से हैं। अभी इसके बारे में मैं आपकी पूरी चर्चा करूँगा। देखिए आनुवांशिक विविधता होती है, ठीक है, कैसी, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, और तीसरी जो होती है सामुदायिक अथवा पारितंत्र जैव विविधता। ओके, अब हम सब लोग आनुवांशिक प्रजाति विविधता क्या होती है, प्रजाति जैव विविधता क्या होती है, सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता क्या होती है, एक एक करके हम सब लोग समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आनुवांशिक जैव विविधता के बारे में देखते हैं। देखिए आनुवांशिक जैव विविधता, देखिए आनुवांशिक जैव विविधता से आशय, इससे मतलब क्या होता है कि किसी विशिष्ट प्रजाति के सदस्यों में भिन्न भिन्न आनुवांशिक लक्षणों के उपस्थित होने से है। ठीक है, मान लीजिए किसी विशिष्ट प्रजाति है, मान लीजिए एक विशिष्ट प्रजाति है, कोई विशिष्ट प्रजाति है, मान लीजिए इसमें विभिन्न सदस्य हैं। क्या है, इनमें विभिन्न सदस्य हैं और इनमें भिन्न भिन्न आनुवांशिक लक्षण है। इसका आनुवांशिक लक्षण अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। ठीक है, तो कहने का ये है कि कोई विशिष्ट प्रजाति होती है, उसमें विभिन्न सदस्य होते हैं और उनमें आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं कैसे भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, या इस तरीके से हम कह सकते हैं एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है, जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। ओके, तो ये कैसे क्या होती है, आपकी आनुवांशिक जैव विविधता होती है। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि प्रत्येक प्रजाति, चाहे वह जीवाणु हो या उच्च स्तरीय पादप हो या जंतु। ओके, तो उनमें अत्यधिक मात्रा में आनुवांशिक सूचना संग्रहित रहती हैं। इनमें आनुवांशिक सूचनाएं संग्रहित रहती हैं जो जीनोम विश्लेषण द्वारा ज्ञात की जाती हैं। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जीनोम विश्लेषण, ये आपका क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, जीनोम विश्लेषण द्वारा ज्ञात की जा सकती हैं। ठीक है, अब देखिए आनुवांशिक जैव विविधता का एक उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बिल्ली है, ठीक है, ये बिल्ली है आपकी, इसको ऐसे देख लेते हैं। मान लीजिए ये बिल्ली, पहली बिल्ली, ये दूसरी बिल्ली, ये तीसरी बिल्ली है और ये चौथी बिल्ली कैट। ठीक है, अब मान लीजिए ये वाइट है,
कैसी है, ये वाइट है, और ये ब्लैक है, और ये धारी वाली बिल्ली है, और ये बिल्ली कैसी है, वाइट प्लस ब्लैक। ओके, तो ये क्या है, बिल्लियों में आनुवंशिक विविधता है। ओके, तो आई होप ये आनुवंशिक विविधता आप समझ गए होंगे। अब हम सब लोग प्रजाति विविधता देखते हैं कि प्रजाति विविधता क्या होती है। प्रजाति विविधता, प्रजातीय विविधता, देखिए प्रजाति विविधता क्या होती है कि प्रजाति विविधता क्या मतलब होता है, एक समुदाय या पारितंत्र, ये मान लीजिए एक समुदाय है या इसको हम पारितंत्र भी बोल सकते हैं या पारितंत्र। ओके, इसमें उपस्थित पादप व जंतु की प्रजातियों की प्रजाति विविधता से तात्पर्य क्या होता है कि एक समुदाय या पारितंत्र में उपस्थित पादप एवं जंतु प्रजातियों की विभिन्न प्रजातियों से है। इनकी क्या होती हैं, विभिन्न प्रजातियां। ठीक है, इनकी विभिन्न प्रजातियों से है। ठीक है, जैसे पादप पेड़ पौधों की कई सारी प्रजातियां हो, ठीक है, और जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां हो, कैसी हो, अलग अलग प्रजातियां हो, शेर, हिरन, ये सब, खरगोश, चीता, ये सब हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रजाति विविधता हो जाती है। देखिए प्रजाति विविधता जो होती है, क्वेश्चन आपका बहुत बनता है, प्रजाति विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक पाई जाती है। ओके, अब हम लोग सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट जो थर्ड था, सामुदायिक या पारितंत्र विविधता जैव। ठीक है, तो समुदाय या सामुदायिक भी कह सकते हैं, सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता, सामुदायिक या पारितंत्र जैव विविधता। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी एक स्थान विशेष के एक समुदाय के जंतुओं का वनस्पति तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को सामुदायिक विविधता अथवा पारितंत्रीय विविधता कहते हैं। तो किसी एक स्थान विशेष के, ठीक है, ये एक स्थान कोई विशेष हो गया, इसके समुदाय में, ये कोई स्थान है, यहाँ पे कोई समुदाय है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई समुदाय रहता है, यहाँ पे इस समुदाय में आपके कौन है, जीव जंतु हैं, समुदाय में जीव जंतु हैं, और कौन है समुदाय के अंदर, वनस्पतियाँ हैं, क्या है, वनस्पतियाँ हैं, तथा दूसरे समुदाय, अब मान लीजिए ये कोई दूसरा समुदाय है, ठीक है, ये पहला समुदाय और ये दूसरा समुदाय, अब के दूसरे समुदाय के जीव जंतु, इसमें भी क्या है, जीव जंतु हैं, वनस्पतियाँ हैं, इसमें भी क्या है, वनस्पतियाँ हैं, के मध्य पाई जाने वाली विविधता, इनके जो मध्य में विविधता पाई जाती है, इनके मध्य जो विविधता पाई जाती है, ओके, उसको क्या कहते हैं, सामुदायिक विविधता अथवा पारितंत्र विविधता। तो किसी स्थान विशेष में एक समुदाय के जीव जंतुओं व वनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं व वनस्पतियों के मध्य जो विविधता पाई जाती है उसको सामुदायिक विविधता अथवा पारितंत्र विविधता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक समुद्री पारितंत्र है, एक समुद्री पारितंत्र है, ठीक है, और एक मान लीजिए टुंड्रा पारितंत्र है, ठीक है, तो इसके जीवों वनस्पतियों के बीच में जो अंतर पाया जाता है या विविधता जो पाई जाती है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सामुदायिक विविधता या पारितंत्र जैव विविधता कहते हैं। ओके, तो आई होप ये आपको जो जैव विविधता के प्रकार हैं आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, अब हम लोग जैव विविधता का स्वरूप देख लेते हैं। देखिए जैव विविधता का स्वरूप, जैव विविधता का स्वरूप, देखिए जैव विविधता के स्वरूप में जैव विविधता कहाँ ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, देखिए वर्तमान में 10 मिलियन से भी अधिक प्रजातियों की पहचान की गई है। ठीक है,
जैव विविधता पृथ्वी पर समान रूप से वितरित नहीं है। जैव विविधता जो है वो पृथ्वी पर अलग अलग है। कैसी है? जैव विविधता जो होती है पृथ्वी पे अलग अलग है, ठीक, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तथा ध्रुवों की ओर जाने पर कम होती है। ठीक, आइए हम समझते हैं। देखिए, सर्वाधिक जो विविधता है, ये मान लीजिए आपकी पृथ्वी है। क्या है ये? पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पे आपकी विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश। ये क्या है आपका? विषुवत रेखा है। ये विषुवत रेखा है ये, ठीक है, या भूमध्य रेखा इसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10 डिग्री अक्षांश नॉर्थ में और 10 डिग्री अक्षांश साउथ में। ठीक है, इसके बीच में जो जैव विविधता होती है वो सर्वाधिक होती है। यहाँ पे जो जैव विविधता होती है वो कैसी होती है? सर्वाधिक जैव विविधता होती है। ओके, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांश की तरफ जाते हैं, ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जैव विविधता क्या हो जाती है? कम होती जाती है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो अब यहीं इसी क्षेत्र में आपके उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ठीक है, तो 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो जैव विविधता है वो सबसे अधिक पाई जाती है। और ध्रुवों की ओर जैसे ही हम बढ़ते हैं, ध्रुवों की ओर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो जैव विविधता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। जैव विविधता कम हो जाती है। ओके, कम जैव विविधता होती है। ठीक है, इधर भी जैव विविधता कैसी होगी? कम हो जाती है, कम होती चली जाती है। ध्रुवों पर तो बहुत ही कम होती है। ओके, तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे जैव विविधता का स्वरूप भी। ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम जैव विविधता से संबंधित और बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।